जी स्टूडेंट, इस यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 8 हिंदी फर्स्ट चैप्टर नंबर 20 अलंकार से लिया गया है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने अलंकार के बारे में देखा था। अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, प्रमुख रूप से अलंकार कितने होते हैं, तो आपने उसको देखा था। इस वीडियो में हम लोग जो है अर्थालंकार को देखेंगे। जो शब्दालंकार हम लोगों ने देख लिया था, उसके बाद हम लोग अर्थालंकार को देखेंगे। तो आज के वीडियो शुरू करने से पहले हम शब्दालंकार के बारे में कुछ शिक्षार्थ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा क्या होती है। देखिए, अलंकार की परिभाषा यह है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा किसी काव्य की शोभा बढ़े, काव्य में और ज़्यादा उसका जो है वो सौंदर्य बढ़े, पढ़ने की बार बार रुचि जागृत हो, उसी को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार बढ़ता किससे इसका, कि जो शब्द होते हैं, शब्दों के द्वारा ही चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में। तो जिन शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो उसे अलंकार कहते हैं, या काव्य के सौंदर्य में वृद्धि में सहायक साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें काव्यों की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ती है, जबकि शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जिसमें काव्यों की शोभा उसके अर्थों के द्वारा बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। और जब किसी काव्य की शोभा शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा बढ़े तो वहाँ पे उभयालंकार होगा। हालांकि आपको केवल दो ही पढ़ना है यहाँ पे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, एक होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है कि जब किसी काव्य में वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, या कहन लागे मोहन मैया मैया। इसमें जो वर्ण है तरणी तनुजा तट तमाल में त कई बार आ रहा है, और कहन लगे मोहन मैया मैया में म कई बार आ रहा है। तो वर्णों की आवृत्ति के से इनको जो हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं, तो देखिए, जिस काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अलग अलग अर्थ हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात जिस काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ भी अलग अलग हो, जितनी बार आए उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी माँ दगता अधिकाय, या खाए बौरा या जग पाए बौराग। यहाँ पे कनक कनक दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, एक का धतूरा एक का सोना, तो इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार ये होगा। तीसरा है श्लेष अलंकार। हालांकि पहले आप इसको पढ़ चुके, इसलिए थोड़ा सा शार्ट इसको चलते हैं हम लोग। तो श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, तो देखिए, श्लेष अलंकार में जिस काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसका अर्थ कई हो, जिस काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसका अर्थ कई हो, अनेक हो, दो तीन चार जितने भी अर्थ अनेक हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना। जैसे मंगन को देत पट देत बार बार, तो मंगन को देख करके, मंगन एक मांगने वाले को देख करके पट देत, पट यहाँ शब्द एक बार आया है, इसका दो अर्थ निकल रहा है। एक तो कपड़ा होता है पट का, और एक मतलब दरवाज़ा होता है। तो भीख मांगने वाले को देख करके कुछ व्यक्ति कपड़े को बार बार देते हैं और कुछ व्यक्ति दरवाजे को बार बार बंद कर लेते हैं। और भी इसमें एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानो सुन। जिसमें लग रहा है आपको पानी कई बार आया, लेकिन ये पानी एक ही बार इसको है और इसके अर्थ तीन निकल रहे हैं। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी, तो पानी का एक ही चीज़ है, हाँ आया कई बार है, लेकिन इसके जो है अर्थ अनेक निकल रहे हैं। वो पानी वही शब्द है, इसके तीन अर्थ है, एक चमक, एक होता है मनुष्य का सम्मान, और एक होता है जल। तो एक पानी का तीन अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो श्लेष अलंकार होगा। अब आते हैं जो आपकी आज की टॉपिक है, वो है अर्थालंकार। तो प्रमुख अर्थालंकार इसमें आपको चार दिए हैं, हालांकि पाँच छः हुए होते हैं। एक मानवीय अलंकार होता है जो क्लास 9th में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वो चार प्रकार के अर्थालंकार दिया गया है। सबसे पहला उपमा अलंकार दिया गया है। उपमा अलंकार, देखिए उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ दो वस्तुओं की तुलना करके एक को दूसरे के समान बताया जाए। अब देखिए, इसकी परिभाषा अगर आसानी से आपको जानना है तो उपमान और उपमेय को जानना ज़रूरी है। उपमान क्या होता है, जो वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु होती है जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, और वो छोटी वस्तु होती है उपमेय जिसकी तुलना की जाती है।
तो यहाँ पे देखिए उपमा अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय का उपमान से तुलना किया जाए, उपमान से तुलना किया जाए या उसके समान बताया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ देखिए परिभाषा में देखिए दिया हुआ है, जहाँ दो वस्तुओं की तुलना करके एक को दूसरे के समान बताया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे गिरी बूंद अमृत से आकर, तो यहाँ बूंद को जो है अमृत के बराबर बताया गया है, जैसे लगा कि अमृत के समान आकर गिरा है बूंद, तो यहाँ पे बूंद का जो है वो अमृत से तुलना किया गया है, उसके समान बताया गया, इसलिए यहाँ पे ये उपमा अलंकार हो गया। और यहाँ पे जो है उपमा अलंकार, नीले नयनो साया अंबर दिया है, नीले नयनो साया अंबर। अब देखिए यहाँ पे जो है अंबर को नीले नयनों सा बताया गया है, अर्थात यहाँ पे अंबर की तुलना नयन से किया गया है, तुलना किया गया है, उसके बराबर समान माना गया है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। दूसरा है रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार में जहाँ किसी वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, जहाँ किसी वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, अर्थात जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। अब उपमान कौन सा, वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु होती है, उपमेय क्या होती है, वो तुच्छ वस्तु छोटी वस्तु होती है। अन्यथा जो छोटी वस्तु को किसी बड़ी वस्तु का रूप मान लेते हैं, या जो परिभाषा में आपको दिया गया है, जहाँ उपमेय में जहाँ किसी वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूप, रूप का मतलब होता है उसका आकार, और देना, जिसका आकार दे दिया जाए, अर्थात तो उस छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु का ही रूप मान लेना रूपक अलंकार होता है। जैसे हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी। अब यहाँ पे जो है नारी का स्वरूप स्वतंत्रता के रूप में मान लिया गया, अर्थात ये भारत के लोग हैं जो स्वतंत्रता रूपी नारी आई, जो स्वतंत्र कराई भारत को, तो वे लोग क्या है कि वो नारी को स्वतंत्रता का रूप मान लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। एक और इसकी एक काव्य है सूरदास का, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो। तो इसमें जो है खिलौने को चंद्रमा का रूप मान लिया गया है। वो कृष्ण समझते हैं कि वो जो चंद्रमा है वो खिलौना है, तो चंद्रमा को खिलौने का रूप मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पे जो है वो रूपक अलंकार होगा। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में, अब उपमेय क्या, वो छोटी वस्तु होती है, उपमान क्या होता है, वो बड़ी वस्तु होती है, सर्वश्रेष्ठ वस्तु होती है, जिसकी संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और देखिए इसको पहचानने की सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें कुछ शब्द आते हैं, उन शब्दों को अगर आप जान जाएंगे, देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप पहचान लेंगे हाँ ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों, ऐसे शब्द हैं। मनो शब्द है, मानो है, मनु है, मनहु है, जानो है, जनु है, जनहु है, ज्यों आदि, ये ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग करके हम जो है वो, अगर ये शब्द इसमें आए हैं तो ये जान जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका एक एग्जाम्पल है, ले चला मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जन। अब देखिए ज्यों शब्द आया हुआ है, तो ज्यों आया है, मनु आ जाएगा, मानो आ जाएगा, तो ऐसे शब्दों को हम जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार की श्रेणी में रखते हैं। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर, अर्थात उसके जो है वो एक जो लोक सीमा है उससे बढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब अभी ये राणा प्रताप सोच ही रहे थे कि जब युद्ध में लड़ाई हो रही थी तो नदी सामने पड़ी, सोचे कि नदी को मैं कैसे पार करूंगा, अभी ये सोच ही रहे थे, तब तक घोड़ा जो है उस पार टाप कर गया। तो ये एक तरह से अतिशयोक्ति है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई हैं। तो जिस काव्य में कोई बातें बहुत बढ़ा चढ़ा करके कही जाए, उसकी जो लोक सीमा से बढ़ा के बात की जाए, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। स्टूडेंट, आज का रहा ये अलंकार, जो हम लोगों ने 3 शब्द अलंकार में देखा, 4 अर्थ अलंकार में देखा, ये आपके सिलेबस की है, इसको अच्छे से याद करिएगा। आज की अलंकार की टॉपिक ये समाप्त होता है।